ओके, सो अभी से एग्जैक्टली एक दो हफ्ते बाद क्लास 10 के सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं। एंड अभी यहाँ पे दो टाइप के लोग होंगे। पहला, जिन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, सैम्पल पेपर भी कर लिया है, बस एग्जाम में जाके उन्हें फोड़ के आना है और थोड़ा बहुत रिवीजन की जरूरत है। और ऑन दी अनदर हैंड कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अब तक सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हुआ है उनका, और सैम्पल पेपर के नाम पे तो मैं क्या ही बोलूँ, उन्होंने क्या ही किया है। अगर तुम सेकंड कैटेगरी से हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने एक बढ़िया वीडियो पे क्लिक किया है। बट टू बी ऑनेस्ट, आज से एक साल पहले मैं भी सेम सिचुएशन पे था, जहाँ पे मेरे सारे क्लासमेट सैम्पल पेपर कर रहे थे, सिलेबस उनका हो चुका था 5-6 बार इवन, कुछ लोगों ने तो रिवीजन भी कर लिया था, और मैं भोंदू जैसा बस देख रहा था कि मुझे अब आगे क्या करना है। बाय द वे, आई एम आर्यन, करंटली आई एम इन क्लास 11th एंड एज अ 10th grader आई स्कोर्ड 85 परसेंटाइल। हालांकि मैंने पूरे साल केवल एसएसटी पढ़ा था, और एसएसटी में मेरे 92 या 94 थे। बाकी सब्जेक्ट्स में मेरे 80s में थे। सो मैं तुम्हें इस वीडियो में वही गाइड करूंगा कि कैसे कुछ लास्ट के कुछ दिनों पढ़ के तुम अपने क्या कहते हैं उसको, स्कोर को सेव कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट बी पैनिक। आई नो तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, बट द थिंग इज, तुम पूरा सिलेबस वापस से कंप्लीट नहीं कर पाओगे, इवन रिवाइज भी नहीं कर पाओगे। तो अगर तुमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो मैं तुम्हें यही गाइड करूंगा, जो तुम्हारा वीक टॉपिक है उस पर रिवीजन करो। अगर तुमने कुछ भी नहीं कर रखा तो तुमने जितना पढ़ा है उसको ही रिवाइज करो। इतना तो कर लो कि अगर वो आ जाए तो तुम पास हो जाओ। एंड बाकी, टू बी ऑनेस्ट, मेरे बहुत सारे फ्रेंड ऐसे थे जिन्होंने बना बना के लिखा एंड अच्छे खासे नाम मतलब नंबर लिए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अब तुम बहुत ज़्यादा बिल्कुल परफेक्शन के पीछे मत भागो, इतना पढ़ लो कि तुम खुद से कुछ ना कुछ लिख के आ जाओ। सो उतने में तुम्हारा भला तो हो ही जाएगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये वाली गलती बिल्कुल भी मत करना जो कि मैंने बहुत से लोगों को करते हुए देखा है। वो ये कि अभी तुम्हारे पास एक हफ्ते हैं अप्रॉक्स में, और तुम उसमें बैठ के नोट्स बना रहे हो। बिल्कुल भी मत करना ये। हाँ, कि तुम प्रिंट आउट करवा लो नोट्स को अगर तुमको ज़्यादा ज़रूरत है। अदरवाइज मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मतलब वक्त पे तुम जितना ज़्यादा हो पाए उतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सैम्पल पेपर लगाओ, नहीं लग रहा फिर भी लगाओ, सो दैट तुम्हें एक फॉर्मेट मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब एक फॉर्मेट पता चल जाए कि हाँ, यहाँ पे इस सेक्शन से इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो मतलब जब तुम्हारे हाथ में बोर्ड्स की वो आएगी कॉपी, सो तुम पैनिक नहीं होगी इतना ज़्यादा। दैट्स वाई, मतलब जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अगर अब तक तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा। और अगर तुमने सब पढ़ लिया है तो बढ़िया है, फिर भी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब देखो, इस पॉइंट पे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पॉइंट हो सकता है ये, कि बहुत से लोग तुम्हें इसको बेनिफिशियल बताएंगे, बट मेरे लिए तो नहीं था, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। और ये गलती मैंने बहुत ज़्यादा की थी। देखो, पहली चीज़, अभी बहुत सारे टीचर्स आएंगे जो बिल्कुल सुबह 4 बजे उठा के तुमको पूरी लाइव करवाएंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, उस लाइव से घंटा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि भाई देखो, मतलब तुम्हारी नींद पहली बात तो बहुत बेकार हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर तुमने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा तो 2 घंटे में तुम घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। और तीसरी बात, जो गैप डेज मिलते हैं वो आई थिंक इनफ होते हैं प्रिपेयर करने के लिए, रिवाइज करने के लिए। सो मेरे अकॉर्डिंग, अगर मुझे वापस चांस मिलेगा क्लास 10th के लिए, तो मैं तो वो लाइव वापस नहीं देख रहा, सुबह वाली 4 बजे उठ के। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो वो यूजलेस ही होती है। मतलब हाँ, तुमको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाता है, बट फिर भी नींद तुम्हारी बहुत तगड़ी खराब हो जाती है। अगर तुम एक नाइट आउल हो तो अवॉइड करना वाली लाइव स्ट्रीम्स को, सुबह वाली। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि रात में एक बढ़िया सी प्रॉपर सी तुम अच्छी सी वो ले लो, क्या कहते हैं उसे, स्लीप। बढ़िया आराम से सो तुम खा पी के, ठीक है। सुबह उठो, बिल्कुल आराम से जाना, बहुत ज़्यादा पैनिक मत होना, और आराम से आके जब तुम सेंटर पे लिखोगे तो बढ़िया ही करोगे। बाकी ऑल द बेस्ट, मैं चला। और तुम भी जाओ पढ़ाई करो, समय तो है नहीं तुम्हारे पास। तो बाय बाय।